प्रिय सज्जनों, स्वयं को जानने के लिए आत्मज्ञान की जरूरत है। आत्मज्ञान को पाने के लिए तत्वदर्शी गुरु को ढूंढना चाहिए। तत्वदर्शी गुरु के द्वारा ज्ञान प्राप्त करके उनके द्वारा बताए गए रास्ते से आपको ध्यान साधना करना है। ध्यान साधना ही एक विधि है जिसके द्वारा तीसरा नेत्र खुलता है और व्यक्ति को आत्म तत्व का दर्शन होता है। इसलिए उस ज्ञान को पा करके प्रत्येक दिन अभ्यास कीजिए। सुबह में 3 बजे से लेकर 6 बजे तक का जो समय है, ब्रह्म मुहूर्त का समय माना जाता है। उस समय साधक निश्चित रूप से साधना करता है। एक आसन पर आराम की मुद्रा में बैठ जाता है, या सिद्धासन की मुद्रा में या कमलासन की मुद्रा में बैठ करके और अपने मन को पहले स्थिर करता है। जब मन स्थिर हो जाता है, अपने दृष्टि को बंद करके और आज्ञा चक्र पर ध्यान देता है। जब आज्ञा चक्र पर ध्यान देता है तो धीरे धीरे वहाँ कुछ घटनाएं घटने लगती है। वहाँ जो घटनाएं घटती है उसमें एक व्यक्ति को महसूस होता है कि वह आसमान में विचरण कर रहा है। वह तारों को देख रहा है, चंद्रमा को देख रहा है, तरह तरह की विविध घटनाएं घट रही है। और उसी के मध्य में एक तीव्र प्रकाश नजर आता है। वह प्रकाश धीरे धीरे बड़ा होते चला जाता है। इतना बड़ा होता है कि वह व्यक्ति को अपने में समाहित कर लेता है। उसको लगता है कि हम उस प्रकाश में खो गए, और उसी के बाद उसकी यात्रा शुरू होती है। यदि साधक लगातार अभ्यास करे और 3 से 4 घंटा तक ध्यान में बैठने की स्थिति बना ले, तब वह दिव्य अलौकिक चीज़ों का अनुभूति करता है। वह परमात्मा के ध्यान में पूरी तरह से मगन हो जाता है और वह उस आनंद में इतना विभोर हो जाता है कि व्यक्ति खुद को भूल जाता है। उस आनंद से बाहर आने की इच्छा एक साधक को कभी नहीं होती है। वह बार बार दुनियादारी के काम से निपट करके ध्यान और साधना में बैठता है। उसका हमेशा का आनंद को प्राप्त करने का एक आदत बन जाता है, और निरंतर वह दुनियादारी से मन हटा करके समय निकाल करके अपने ध्यान साधना में बैठता है, स्वयं का दर्शन करता है, और उसकी सुरति उसे जहाँ ले जाती है, जिन जिन स्थानों में ले जाती है, जिन जिन दृश्यों को वह देखता है, उसमें वह खो जाता है। यही परम आनंद है, यही शाश्वत आनंद है। इसको जानने के लिए योग्य गुरु की ज़रूरत है, तत्वदर्शी ज्ञानी की ज़रूरत है। उनके मार्गदर्शन में व्यक्ति को सीखना चाहिए और इसका अभ्यास करना चाहिए। जब व्यक्ति ध्यान साधना में खोता है तो दिव्य प्रकाश के साथ साथ एक मनोरम संगीत भी उत्पन्न होता है। उस ध्वनि को लगातार व्यक्ति सुनता है, जिसे अनहद नाद कहा गया है। ध्यान साधना में 4 चीज़ें होती है। पहली चीज़ उस परमात्मा के दिव्य स्वरूप का दर्शन, जिसे ध्यान कहते हैं। दूसरा अनहद नाद, जो मनोरंजनकारी संगीत अंतरतम में गूंज रहा है, अनहद नाद, उसको सुन करके व्यक्ति का मन पूरी तरह से उसमें लीन होता है। तीसरा सुमिरन है, जो परावाणी का विषय है। यह नाभि कमल से उत्पन्न होता है और हृदय तक आता है, फिर हृदय से नाभि कमल तक, नाभि कमल से हृदय तक। एक माला की तरह लगातार वह जारी रहता है, चलता रहता है, जिसके विषय में कबीरदास ने कहा, कर का मन का छाड़ दे, मन का फेर। यह मन का माला
श्वास श्वास के द्वारा सुमगन होता है। इसका अभ्यास एक व्यक्ति करता है। और चौथा जो ज्ञान है वह है खेचरी मुद्रा। खेचरी मुद्रा के द्वारा एक साधक तालु छिद्र में अपनी जिह्वा को लगा करके अमृत पान करता है। और अमृत पान जब तक वह करते रहता है, व्यक्ति के शरीर में शक्ति नहीं घटती है, उसे भूख प्यास नहीं लगता है, वह उस अमृत पान में मगन रहता है। तो इस प्रकार से बारी बारी से एक एक ज्ञान की साधना करनी चाहिए और तत्पश्चात व्यक्ति अपने जीवन को धन्य बनाता है, जीते जी मुक्ति प्राप्त करता है। उस स्वर्ग की छटा को, उस परमात्मा की छटा को, जिसको हम कहते हैं स्वर्ग से भी बढ़ करके है, उसका आनंद व्यक्ति को प्रतिदिन मिलता है, घर बैठे मिलता है। एक साधक ध्यान साधना में बैठता है और परमात्मा में लीन होकर के आनंद बिताता है, फिर वापस आता है। यह साधना के द्वारा हम जीते जी उन सारे दृश्यों का आनंद लेते हैं। एक व्यक्ति को ये पता चलता है हमें कहाँ जाना है, हम आए कहाँ से हैं। सारे प्रश्नों का उत्तर इन्हीं ज्ञान योग के द्वारा प्राप्त होता है, जिसको उत्तम कोटि के साधक हमेशा प्राप्त करके लीन रहते हैं, अपने जीवन को धन्य बनाते हैं।